आखिरी खत एक छोटे से गांव के पुराने कमरे में, जिसकी दीवारें वक्त की मार खा चुकी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति हर शाम खिड़की के पास बैठ जाता, हाथ में कलम होती, सामने सफेद कागज और दिल में एक अधूरा सपना। वह चुपचाप लिखता रहता, हर शब्द में ममता, हर पंक्ति में यादें और हर खत के अंत में बेटे का नाम। ये उसका रोज का सिलसिला था। वह हर दिन अपने बेटे को खत लिखता, जो सालों पहले विदेश गया था, कामयाबी की तलाश में। जाते वक्त बस इतना कहा था, अब्बा 2 साल में लौट आऊंगा। मगर वो 2 साल कभी पूरे नहीं हुए। वक्त बीतता गया, गांव के पेड़ ऊंचे हो गए, मोहल्ले के बच्चे जवान हो गए, लेकिन बूढ़े बाप का इंतजार वहीं ठहरा रहा, खिड़की के पास। न तो वो खत कभी भेजे गए, न कोई जवाब आया। बस एक अलमारी थी, जो हर दिन एक और खत अपने भीतर कैद कर लेती। कभी कभी मोहल्ले के बच्चे आते, उनके साथ वह हंसता, कहानियां सुनाता, मगर उस मुस्कान के पीछे एक चुप सा दर्द छिपा होता, जिसे शायद सिर्फ उसका दिल जानता था। फिर एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, एक नौजवान डाकिया जो हर रोज चक्कर लगाता। बूढ़े ने पहली बार उसे एक खत दिया, मुस्कुराकर कहा, अगर पहुंच जाए तो कहना, अब्बा आज भी याद करता है। डाकिया चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। कुछ दिन बाद वही डाकिया फिर आया। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुरा सा खत था। उस पर लिखा था, नामालूम प्राप्तकर्ता। बूढ़े ने खत लिया, खोला और चुपचाप आंखों से बहते आंसू पोंछने लगा। वो खत बेटे के नाम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं था। पता चला वह एक युद्ध में शामिल हुआ था और कई साल पहले ही शहीद हो चुका था। अब वह जान चुका था, बेटा कभी नहीं लौटेगा। न कोई सूचना आई, न कोई खबर मिली। अगले दिन वह अपनी लाठी थामे कब्रिस्तान गया। बेटे के नाम की कब्र के पास बैठा, वही आखिरी खत हाथ में था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई जवाब सुनने की उम्मीद हो। और फिर वह रोज वहां आकर बैठने लगा, एक नया खत लिए, एक नया दर्द लिए। अब उसका बेटा कहीं दूर नहीं था, वह तो हर शब्द में, हर सांस में और हर खत में जिंदा था।